हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हम लोग कल पिछले वीडियो में देख चुके थे कि बोर्ड एग्जाम में बार बार जो प्रश्न पूछे गए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं, जिसमें से कल हम लोग सीखे थे द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण या प्रकृति, उसी पर आधारित ये प्रश्न है। और ये प्रश्न लगभग 2 से 3 बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, जिसको हम लोग देखते हैं कि और कुछ इस पे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सामने है कि यदि द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो के का मान इसमें निकलना है। पहले से क्वेश्चन में किया हुआ है कि समीकरण के मूल बराबर हैं। जब भी ऐसा कंडीशन बने तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं व्यक्तिगत। सबसे पहले व्यक्तिगत निकालेंगे और व्यक्तिगत निकालने के लिए हमको चाहिए ए बी सी का मान। तो सब हम लोग क्या करेंगे, दिए गए समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर जो भी द्विघात समीकरण दिया गया उसका हम लोग तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करेंगे। तो जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उसको हम लोग कहते हैं ए। एक्स स्क्वायर का गुणांक किसमें दिख रहा है, के, तो ए का वैल्यू निकल कर आएगा के। एक्स के गुणांक को बी कहते हैं, तो एक्स का गुणांक किसमें दिख रहा है 20, तो बी का मान हो गया 20। अचर पद सी कहलाता है, सी का मान हो जाएगा 25। समीकरण से हम लोग ए बी सी का मान निकाल चुके हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक के है, ए का वैल्यू के। एक्स का गुणांक 20 है तो बी का मान हो जाएगा 20। अचर पद सी है तो 25 है तो सी का मान निकल गया 25। सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं व्यक्तिगत, जिसको हम लोग दिखाते हैं डी से। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें वैल्यू हमको क्या करना है, पुट करना है। देखें बी का मान इसमें दिया है 20, लेकिन यहाँ पे b का स्क्वायर है तो कर देंगे 20 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान k, c का मान 25। वैल्यू को इसमें पुटअप किया गया है। b की जगह 20, स्क्वायर है स्क्वायर किया गया, -4 ऐसे रहेगा। a का मान कितना दिया है k, और c की जगह कितना रख देंगे 25। आगे इसको हल करेंगे, 20 का स्क्वायर करेंगे 400 माइनस 25 का 4 में करेंगे तो हो जाएगा 100, और के है, के को ऐसे रहने दीजिए। डी का वैल्यू निकल कर आया 400 माइनस 100 के। इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है, यहां से हम लोग कहेंगे कि समीकरण के मूल बराबर हैं। यहां लिखेंगे क्योंकि समीकरण के मूल बराबर हैं, इसलिए जो डी का मान होगा वह 0 के बराबर आ जाएगा। हम लोग कल नियम पढ़े थे कि यह समीकरण के मूल बराबर हैं तो डी का मान होता है 0 के बराबर। यहाँ पे डी का वैल्यू हमको पुटअप कर देना है। डी का मान निकला है कितना, 400 माइनस 100 के इज इक्वल टू 0। इस डी के स्थान पर रखा गया 400 माइनस 100 के, 0 है 0 ऐसे रहने दीजिए। इसका करिए पक्षांतर, 400 इज इक्वल टू ए माइनस में बराबर को उधर ले जाएंगे प्लस बनेगा 100 के, तो के इज इक्वल टू हो जाएगा 400, और ये मल्टीप्लाई इधर लाएंगे डिवाइड हो जाएगा अपॉन 100, ये कैंसिल हो जाएगा। के का वैल्यू निकल कर आया 4। और यही क्वेश्चन में कह रहा था कि यदि इस दिए गए समीकरण के मूल बराबर हो तो के का मान हमको इसमें क्या करना था, निकालना था। ये निकल गया के इज इक्वल टू 4। ये 2022 और 2021 दोनों वर्ष में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से के का वैल्यू निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करें इस पे, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है
उसी पे आधारित क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 2kx माइनस 6 का एक मूल 3 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये दिया था समीकरण के मूल समान है, यहाँ पे इसका एक मूल दिया जा चुका है। हम लोग जानते हैं कि जितने घात का समीकरण होता है समीकरण के उतने ही मूल होते हैं। इसमें द्विघात समीकरण दिया है, 2 मूल होंगे जिसमें से एक मूल 3 दिया हुआ है, k का वैल्यू निकालना है। एक मूल का मतलब है इसमें x का एक वैल्यू दिया है, दूसरा वैल्यू इसमें हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे। यहां लिखेंगे क्योंकि x² माइनस 2kx माइनस 6 इज इक्वल टू 0 का एक मूल 3 है। एक मूल का मतलब x का एक वैल्यू दिया है, इसलिए x इज इक्वल टू 3 रखने पर इस समीकरण में जहां जहां x दिख रहा है वहां पे हम लोग 3 पुट कर देते हैं। पहला है x², तो x की जगह रखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 2k, x की जगह रखेंगे 2k इंटू एक्स की जगह 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें जहां जहां हमको x दिखा वहां पे हम लोग x का वैल्यू 3 पुट अप कर दिए हैं। इसका स्क्वायर करेंगे 9 माइनस इसका गुणा करेंगे हो जाएगा 6k माइनस 6 बराबर 0। 9 में से 6 माइनस करेंगे कितना बचेगा 3 माइनस 6k बराबर 0। इस 3 को हम लोग बराबर उधर ले जाएंगे, इसका साइन माइनस हो जाएगा। 6 के बराबर है, प्लस में उधर जाएगा माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल। अगर हम लोग देखें 6 और k के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, उधर ले जाएंगे डिवाइड हो जाएगा। k बराबर 3/6, तो k बराबर इसका निकल कर आएगा 1/2। तो इस पे दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया। पहला क्या था, समीकरण के मूल बराबर है तो k का मान निकालना है। सेकंड क्वेश्चन में एक मूल दिया था तब हमको k का मान निकालना था। इसमें और एक प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है कि एक मूल दिया रहेगा, दूसरा मूल पूछा जा सकता है। तो सेम इसी प्रकार से हमको हल करना है नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे इसमें किस प्रकार से क्वेश्चंस में पूछे गए हैं।